नमस्कार, मैं सपना ठाकुर, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। कभी धूप से गर्मी और कभी बारिश से ठंड के बीच मौसम में उतार चढ़ाव जारी। आईएमडी के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एलजी के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जो भी वादे संकल्प पत्र में किए गए हैं वो जब तक पूरे नहीं होते, मैं और मेरी पूरी टीम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को जब शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन हम सचिवालय आए, एक एक पल का उपयोग किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर और समन्वय पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के सारे घोटालों की जांच होगी और उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इस जन्म में तो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण राज्य है। सीएम के नेतृत्व में हम दिल्ली का विकास करेंगे और संपूर्ण राज्य बनाएंगे। सीएम के नेतृत्व में हम दिल्ली का विकास करेंगे और संपूर्ण राज्य बनाएंगे। वो लोग दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, लेकिन बनवाया क्या? शराब का ठेका। स्कूल के बाहर, मंदिर के बाहर ठेके खोल दिए गए। विधायकों के निलंबन की निंदा करते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जहां उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल के विधायकों को उनके विरोध प्रदर्शन के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787.9 करोड़ रुपए में सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए खर्च के बाकी बिना उपयोग के रह गए। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। दिल्ली में 27 फरवरी 2025 को न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी, जो पिछले 74 साल में फरवरी महीने में सबसे अधिक तापमान है। ये तापमान सफदरजंग मौसम केंद्र पर 1951 से 2025 के बीच सबसे ज्यादा है। आईएएस मधुरानी तेवतिया को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा अन्य आईएएस अधिकारियों की भी अलग अलग विभागों में नियुक्ति की गई है। आईएएस संदीप कुमार सिंह और आईएएस रवि झा को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के विदर्भ में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। वाशिम के कारंजा तालुका के खुर्डा गांव में एक पोल्ट्री फार्म में 6,831 मुर्गियों की मौत हो गई। 27 फरवरी को आई प्रयोगशाला रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि मौतें बर्ड फ्लू संक्रमण के कारण हुई। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे अफसर भरोसेमंद माने जाते हैं। 28 फरवरी 2026 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी किया। सलाहकार के रूप में तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया। अवनीश अवस्थी साल 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में सलाहकार बनाए गए। नए महीने की शुरुआत के साथ ही पैसे से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हो गया है, जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर के दाम, डीमैट अकाउंट, नॉमिनेशन, फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें, यूपीआई पेमेंट, टैक्स नियम और जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा से संबंधित नियम शामिल हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों के बारे में पहले से जानकारी रखें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डीमैट और मैन्युअल फंड खातों की नॉमिनेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब निवेशक 10 तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ये नियम आज यानी 1 मार्च से लागू हो गया है। सिंगल अकाउंट होल्डर के नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होगा, जिससे भविष्य में संपत्ति का दावा करना आसान होगा। नॉमिनी के लिए पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जरूरी होगा देना। ज्वाइंट अकाउंट में अगर किसी खाता धारक का निधन हो जाता है तो संपत्ति अपने आप दूसरे खाता धारक को ट्रांसफर हो जाएगा।
हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतें अपडेट करती हैं। 1 मार्च से सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,803 रुपये, कोलकाता में 1,913 और मुंबई में 1,755.50 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मार्च से UPI के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का नया नियम लागू हो गया है। इंश्योरेंस ASBA की सुविधा के तहत पॉलिसी धारक अपने बैंक खातों में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो अमाउंट अपने आप कट जाएगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो ये अमाउंट फिर से खाते में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बदलाव UPI पेमेंट को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। व्यापारियों के लिए GST पोर्टल को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। बिजनेस मालिकों को IT सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत होगी। इससे GST पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। त्योहारों और वीकेंड के कारण इस महीने बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। हर महीने 5 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टी होगी। होली के कारण 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। अन्य स्थानीय त्योहारों और सरकारी छुट्टियों के कारण भी बैंकों के कामकाज प्रभावित होंगे। इसलिए बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम को ब्रांच जाना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। इस वक्त की अहम खबर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और उन्हें यहां रहने की सुविधा देने वाली है। वहीं बता दें कि इसमें पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटना जाना चाहिए और उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले थानों और सब डिवीजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। अध्यक्षता की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और गृह सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव और IB प्रमुख के साथ साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित और सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। बैठक में नवगठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ शहर में कानून व्यवस्था के लिए उभरते खतरों से निपटने के लिए पुलिसिंग उपायों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अंतर्राज्यीय गिरोहों को निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। नशीले पदार्थों के मामले में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की नीति से काम करें और इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करें। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली में निर्माण से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। कानून व्यवस्था की तो उसमें भी अलग अलग पहलुओं पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस और पदाधिकारियों को निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक दिल्ली CM रेखा गुप्ता के साथ जो हुई थी, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।